हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ग्रुप डी का PYQ 11 दिसंबर शिफ्ट 3 का। पहला क्वेश्चन है, कान की एक जोड़ी 27,650 में खरीदी जाती है और 5% के लाभ पर बेची जाती है। तो हमको लाभ निकालना है, यानी कि 10% हो जाएगा 2765। तो इसका आधा हम लोग करेंगे 5%। 1 बार में, 3 बार में 8, 2 दूनी 4, 1382.5, लगभग 1383। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि केवल पेन और पेंसिल बेचता है। एक पेन की कीमत 12 रुपये है और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है। एक छात्र स्कूल 25 वस्तुएं खरीदता है और 180 रुपया खर्चा करता है। छात्र से कितने पेन खरीदें? छात्र ने कितने पेन खरीदे? अगर हम लोग मान लेते कि टोटल 25 वस्तुएं, सारा 25 का 25 अगर पेंसिल ही होता तो एक पेंसिल का कीमत 4 रुपये, तो 25 पेंसिल का कीमत 100 रुपये हो जाता। लेकिन एक्चुअल में हम लोग का कीमत 180 रुपया दिया हुआ है, जो कि डिफरेंस दिखा रहा है 80 रुपये। तो डिफरेंस का किस लिए आ रहा है? क्योंकि 12 रुपये पेन और 4 रुपया पेंसिल का डिफरेंस है 8 रुपया, यानी कि मतलब 8 रुपया। तो 8 का वैल्यू 10 है, यानी कि ये 10 होगा पेन। ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ गए होंगे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। और बी अकेला 7 दिन में। LCM 42, 7, 6 एफिशिएंसी निकल गया, यानी कि बी का एफिशिएंसी 6 है। तो ए का 1 निकल गया। तो क्या पूछा? ए अकेले 2 गुने काम को, यानी कि 42 का 2 गुना 84, 2 गुने काम को ए का एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि 84 ही आंसर होगा। क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं 39, 62, 85 सेंटीमीटर है। 62 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के अनुरूप उसकी ऊंचाई की लंबाई। तो हम लोग निकालेंगे एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 9 2 11, 5 16 का 6 हाथ में 1, 3 6 9 8 17, 1 18, 2 से डिवाइड, 2 9 18, 2 3 6, यानी कि 93, यानी कि हम लोग को निकल गया 93 सेमी पेरीमीटर। ठीक है। √93 इंटू 93 में 39 माइनस, यानी कि 13 में 9 गया 4, 8 में 3 गया 5, 54, 93 माइनस 62, यानी कि 3 में 2 गया 1, 9 में 6 गया 3, मल्टीप्लाई 93 माइनस 85 करेंगे तो आएगा 13 में 5 गया 8, बस 8 ही आएगा। यहाँ हम लोग तोड़ लेते हैं। 31 3 9 2 3, 54 को 9 दूनी 18, दूनी 18 36, 54, 18 56। यहाँ 31 है और यहाँ 8 को सिर्फ 8 ही रखते हैं। ठीक, तो 31 से 31 अंडर रूट करेंगे तो 1 निकल जाएगा। 1 यहाँ डबल 3 से 1 3 आ जाएगा। 9 का 3, 2 8 16 का 4, यानी कि इसको हम मिटा लेते हैं, जगह नहीं है। ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? ट्रायंगल का एरिया निकला है। ट्रायंगल का एरिया और निकालेंगे तो हाफ। ऊंचाई की लंबाई निकालना है। बेस दिया हुआ है 62। (31 बार में, और ये 31 चल गया, यानी कि 4 3 12, 12 24 36। ऑप्शन नंबर 3।
क्या है, एवरेज से क्वेश्चन आ गया। एक क्रिकेट ने 10 पारियों में 57 रन बनाया। यदि वह 11वां पारी यानी कि 11वां पारी भी कितना, यानी कि नेक्स्ट मैच, तो फर्स्ट 11वां पारी यानी कि एक मैच है उसका, यानी कि एक मैच में वो बना दिया 195 रन। तो क्या पूछ रहा है, तो उसका औसत स्कोर कितने हो गए, यानी कि यहाँ 1 यहाँ 10 रिवर्स हो जाता है, 10 और 1 यानी कि 11 का वैल्यू दिया हुआ है। डिफरेंस कितना है, 195 माइनस 57, 15 में 7 गया 8, 18 में 5 गया 13, ठीक है ना। 8 7 15, 5 7 में 1, 5 3 8 1 9 1, हाँ ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसका औसत स्कोर कितने रन बढ़ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है, तो यानी कि 138 अपॉन 11 चल जाएगा 1 बार में 28, यानी कि 11 दूनी 22, 12 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, यानी कि 13 दिया हुआ है। पूर्णांकित पूछा है निकटतम तक, इसलिए तेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पृष्ठ यानी कि 2 पेज को टाइप करने में 40 मिनट समय लेता है, उसे 101 पृष्ठ करने में, यानी कि 40/2 गुना 10120, यानी कि 2020, इतना है गया आंसर। ग्यारह पुरुष 17 महिलाएं, 11 पुरुष को हम पी लिख रहे हैं, 17 महिला को एम लिख रहे हैं किसी कार्य को 6 दिन में। इक्वल 18 पुरुष और 15 महिलाएं, 18 पुरुष 15 महिलाएं, यानी कि एम उसी कार्य को 4 दिन में। तो यहाँ कट जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में, 11 या 33 पी, 18 दूनी 36 पी, 36 में 33 पी गया 3 पी बराबर 17 चौथी 51 एम, और यहाँ 15 दूनी 30 एम, यानी कि 21 एम। तो क्या पूछ रहा है, एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाओं का कार्य होगा, यानी कि 3 सत्य, यानी कि 7 महिला के बराबर 7 आंसर। एक डीलर ने एक वस्तु पर 32% की छूट दी और फिर भी 57% का लाभ कमाने में सक्षम रहा। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य अनुपात, ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट CP/MP, 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 32, 100 में 30 गया 70, 70 में 2 गया 68, यहाँ होता है 100 प्लस P, यानी कि प्रॉफिट 57% है, तो टोटल हो गया 157, 68/157, ऑप्शन 2। होल स्क्वायर और A+B का होल स्क्वायर और प्लस A-B का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ बन जाएगा 25x², और इसका भी 25x², यानी कि 50x² तो होना ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ भी 121 और 121 यहाँ भी प्लस में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक आयत के रूप में एक भूखंड का, देखिए क्वेश्चन हमको लॉन्ग लग रहा है, इसको लास्ट में करते हैं, मार्क एक नेक्स्ट कर देते हैं। रंग ब्लॉकों की कुल संख्या इतना है, यदि रेड ब्लॉक का नीले ब्लॉक से, नीला को N लिख रहे हैं 75, और नीला ब्लॉक का पीले ब्लॉक से, पीला को P लिख रहे हैं 8 4, यानी कि 2 1, तो टोटल 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये अनुपात आया टोटल का, तीनों का कंबाइन करेंगे तो पीले ब्लॉक की संख्या, यानी कि 5 का पूछ रहा है, 5 का मल्टीपल ही आएगा, 5 का मल्टीपल 1105। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 1768 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 68 सेकंड में पार करती है। 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में निकालना है। ठीक है, 1768 है 68 सेकंड, यानी कि 17 चौक 68, 17 कम 17 जीरो, 17 चौक 68, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 26 के स्पीड से जा रहा है 26 मीटर पर सेकंड के। तो 338 मीटर प्लेटफॉर्म है, पार करने में लग जाएगा इसको 26 से कम 26, 4 3 7 78 जाएंगे, 26 3 78, 13 मिनट इधर, और वो अपना 68 सेकंड ले रहा था उतना मीटर लंबा ट्रेन अपने खुद को पार करने में। तो 68 और 13 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 1 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 81, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रावण की आय, इसको भी हम लोग मार्केट नेक्स्ट करते हैं, लास्ट में सोल्व करेंगे। एक विक्रेता अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 75% अधिक अंकित करता है और उन पर 52% की छूट प्राप्त करता है, छूट देता है। इस लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, सीपी अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 75% अधिक अंकित करता है। सीपी एमपी 3/4 होता है 75% का फ्रैक्शन, यानी कि 4 से 7 हो जा रहा है, और उन पर 52% की छूट देता है, यानी कि एसपी होगा वो, अगर 100 एसपी होगा तो 52% छूट देके इसको भी लास्ट में सोल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान है, 1/20 11/50 का कितना प्रतिशत है, रिवर्स हो जाएगा, 511 0 0 चल गया, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 522 से डिवाइड दे देंगे, 22 दूनी 44, 60 बन जाएगा, 22 3 66, यानी कि फिर 22 बार में ही जाएगा लगभग, 22.73 यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या जाती है। हम ये भी बिल्कुल आसान ही है, वॉल्यूम सेम कर देना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी कि घनाभ का आयतन 24 16 इंटू 10, इसका हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, जो निकलेगा वो n, यानी कि 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 से 4, यानी कि 6 गुना 10 60, 60 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 210 मीटर और 390 मीटर एक ही दिशा है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, 120 की स्पीड से और 150 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। पीछे से आने वाली तेज ट्रेन और दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय, वो भी मिनटों में। ये बस यही लास्ट का ऑप्शन पढ़ना बहुत ध्यान से रहता है। 210 और 390 ऐड करेंगे, 3 2 5 1 600, एक ही दिशा में, यानी कि माइनस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 ऊपर चल जाएगा। उसके बाद क्या है, मिनट में हम लोग को निकालना है, तो नीचे 60, यानी कि ये 0 और ये 60 पूरा 600 ख़त्म कर देगा, 3 छक 18, यानी कि 1.2, ऑप्शन नंबर 2। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% अपने वोट डाले, इनमें से 2% अमान्य घोषित किए गए। एक उम्मीदवार ने 8,820 वोट प्राप्त किए, जो
वैलिड वोट का 75% था। तो हम लोग पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या याद करना है। मान लेते हैं एक्स 80% हमने वोट डाला, यानी कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। इनमें से 2% अमान्य घोषित किया, यानी कि 98% डाला, यानी कि 98/100, यानी कि 49/50। एक उम्मीदवार ने अपना वोट प्राप्त किया, यानी कि 8,820 वोट प्राप्त किया। जो वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट हम लोग को निकला का 75%, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 8820। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 से 4, 3 से काटेंगे ये, इसको 3 दूना 6, 2 3 9 27, 1 3 चौको 12, 0 49 से 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, फिर से 7 से काटेंगे 60 आएगा, यानी कि x का वैल्यू 60 गुना 50 गुना 5, 6 पचे 30, 0 और गुना 5, यानी 5 दिया 15,000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18A और 8A का चौथा समानुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन 16 है, तो एक का धनात्मक मान क्या हो। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए दूर दूर का गुना होता है, सामने सामने का गुना होता है। मतलब 18A 8A और 16, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 8A²। 18 छक 108 का 8, हाथ में 10, 18 का 18, 10 28, 288। क्या पूछ रहा है, एक का धनात्मक मान। तो एक मान हम लोग यहाँ पुट करके देखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, 4 38, 24, 4 88, 288 इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन भी चेक करते हैं, ऑप्शन से ही आसान हो पड़ता है। माध्य निकालना है, सिंपल है। 6 5 11 2 13, 8 21, 3 24, 24 का 4, हाथ में 2 आया, 9 7 16, 8 24, 5 29, 4 33, 8 41, 6 47, 4 51, 6 57 और 2 59। कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 छक 54, 5 9 छक 54, 66। ऑप्शन नंबर 2। CISI से क्वेश्चन आ चुका है। दो बैंकों ए और बी ने क्रमशः 3.5% और 7.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण की पेशकश की। अतुल ने प्रत्येक बैंक से इतना का राशि उधार ली। 3 साल के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर। तो हम लोग डायरेक्ट अंतर देखेंगे कितना परसेंटेज का है। 4% का डिफरेंस दिया हुआ है प्रति वर्ष का, लेकिन यहाँ हम लोग 3 साल के बाद पूछ रहा है, तो टोटल परसेंटेज डिफरेंस आएगा 12%, यानी कि 2,20,000 का 12% निकल जाएगा। 12 0 0, 12 24 के 4, हाथ में 2, 12 24, 2 26, 400। ऑप्शन नंबर पहला ही है। एक टाइपिस्ट 4 पेज चाहिए। टाइपिस्ट वाला बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी में। 4 पेज 40 मिनट, तो 112 पेज, यानी कि एक पेज इतना लगेगा, तो 112 पेज 10 बार में, यानी कि 11 2 0। ऑप्शन नंबर पहला। एज से क्वेश्चन आ गया। दो भाइयों की वर्तमान आयु के बीच का अंतर XY हम लोग मान लेते हैं, तो X-Y 4 वर्ष दिया हुआ है। 20 वर्ष पहले, यानी कि X से 20 वर्ष पहले, यानी कि X-20 बड़े भाई की आयु, तो X ही बड़ा है, हम लोग पॉजिटिव माने, मतलब बड़ा माने हैं, तभी तो यहाँ आ रहा है 4। क्या बोल रहा है, बड़े भाई की आयु छोटे भाइयों की आयु की, यानी कि 20 वर्ष पहले Y-20 होगा। इसका डेढ़ गुना नहीं है, 1.25 गुना, तो यानी कि 125/100, यानी कि 5/4 इतना गुना है।
ब्रैकेट है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 80 5y माइनस 100, यानी कि 4 पॉजिटिव वाला ही लिखते हैं, 5y 100 इधर आएगा, 100 में 80 या 20 और 5y माइनस 4x। क्या पूछ रहा है? बड़े भाई की यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो ये 2 स्टेप हम लोग मिटा देते हैं, ठीक, जगह नहीं है इसीलिए, समझ तो आ गया होगा। अब हम लोग को पूछ रहा है x का वैल्यू, तो हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x माइनस 4 निकलेगा y का वैल्यू। तो y का जगह x माइनस 4 रखेंगे, x माइनस 4 y माइनस 4x बराबर 20। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ 5 होगा मल्टीप्लाई, y की जगह रखें ना x माइनस 4, तो 5x माइनस 20 माइनस 4x बराबर 20। ऊपर वाला भी मिटा देते हैं 2 स्टेप हम लोग, नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर जा रहे हैं। 5x में 4x गया x और 20 प्लस 20 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक टावर के पास 36 मीटर दूर खड़ा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, यह थीटा दिया हुआ है, और टेन थीटा 5/3 है। टावर की ऊंचाई 36 मीटर दूर खड़ा है, यानी कि बेस 36 दिया हुआ है। टेन थीटा क्या होता है? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये P निकला। तो क्या पूछ रहा है? हाइट। P को ही हम लोग हाइट माने हैं, तो P अपॉन बेस 36 और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3। 1 2 बार में कट जाएगा, 12 बार में, तो P का वैल्यू आ जाएगा 60, जो कि हाइट है टावर का, यानी कि 60 आंसर। कैलकुलेशन, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना होता है। 16 का पावर -1, तो हम लोग 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 का 2 गुना -1 हो जाएगा पावर में, यानी कि -2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का पावर 5 है, तो ऊपर में भी 2 का पावर हम लोग लिखेंगे। 8 होता है 2 का क्यूब, तो उसके भी पावर 2 है, तो यानी कि 2 का पावर 6 अपॉन 4 माइनस 4 का पावर -3 गुना 2 का पावर 5 का होल पावर 1/3 है। -3 ऊपर जाएगा तो +2 +3 बना देगा, यानी कि 4 का पावर 1 हो जाएगा, गुना यहाँ भी 2 का पावर 6 है, यहाँ 2 का पावर 5 बार डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 1, यानी कि 4 दूनी 8, और 8 में भी क्यूब करना है, 1/3 मतलब क्यूब, यानी कि 2, आंसर 2। हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं 22 क्वेश्चन, अन अटेम्प्ट में है 3, तो अन अटेम्प्ट वाला हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का, देखते हैं सोल्व होता है कि नहीं होता है। एक आयत के रूप में एक भूखंड का आयाम इतना है, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी एक संगरी पट्टी खोदी जाती है। खोदी गई मिट्टी के जमीन पर समान रूप से फैलाया जाता है, जिससे इसकी सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पट्टी की गहराई देखो 240, छोटा छोटा लिखते हैं, अरे यार टाइम भी नहीं बचा है। 240 180, इसको 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 25/100। जब मिट्टी को बाहर फैलाया जाता है, बाहर फैला के एक रास्ता बनाया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है L+B+2W, W मतलब चौड़ाई, × 2W। यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे।
और उसमें से क्या बोल रहा है, गहराई 10 के 2 स्थान तक। गहराई यानी क्या, हाइट। बस यही चीज़ को हम लोग पुट कर देंगे और इसके इक्वल दिखा देंगे। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इसी पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं। L+B यानी कि 240 और 180 हो जाएगा 3 420 और 440 हो गया, इधर 440 हो गया ना। L+B 2 1 300 420 और 10 2 20, हाँ, गुना 2W यानी कि 20 इंटू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हम लोग को आ जाना चाहिए, यानी कि 44 दूनी 8800। इसको डायरेक्ट हम लोग भिड़ा देते हैं, काट देते हैं ना। 1 0 1 0, ये 100 ख़त्म। ये 25 चौका यानी कि 88 गुना 4 बच गया। उसके बाद 4 छक 24, 2 3 6, 2 चौका 2 चौका, 2 9 18, 2 2 यानी कि 27, 3 गुना 9 27 और 2 गुना 2 ना 2 नहीं, डायरेक्ट 22 है ये। 22 से कम 22, 5 50, 1 पॉइंट समथिंग, सब में 1 पॉइंट समथिंग, 22 कम 22, ये 22 है, 5 0 यानी कि 22 दूनी 46, 1.2 समथिंग, 1.23 मीटर। और कौन सा था यार, 1 मिनट टाइम बचा है, देखते हैं और 2 क्वेश्चन। हम लोग मिटाने उठाने में टाइम बहुत लग जाता है। 13 और 14 में कौन सा है जो आसान होगा, सबसे ज़्यादा उसी को बनाएंगे। 14 में है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। CPMP 4 से 7 अंकित कर रहा है और उन पर 52% की छूट देता है। 52% का छूट देता है, 700 का 52%। इस लाभ या हानि प्रतिशत जाते हैं, यानी 700 का 52% हम लोग निकालेंगे। 7 दूनी 14, 7 5 35 36, 364 का, यानी कि 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 6 में 3 गया 3, यानी कि क्या हुआ यार, जो भी था 400 था और 336 निकला था हम लोग का। तो क्या हो रहा है, माइनस कर रहे थे। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, ख़त्म 64, 400 इंटू 100, 100 2 डबल डबल 0, 16% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लास्ट का टाइम बचा है, यहाँ मिटाने उठाने में हमको भी दिक्कत हो रहा है। 7 सेकेंड बचा है, एक क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम ही नहीं बचे हैं। ठीक है, थैंक यू। देख लेते कितना करेक्ट हुआ है। 24 बनाए थे, 24 तो करेक्ट है। एक अनअनटेप्ड वाला हुआ है, अनअनटेप्ड वाला भी हम लोग बना लेते हैं। चलो देखते हैं। ये है, रमन की आय 68,800, वो अपनी आय का 18.5% बचाता है, यानी कि इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। इसको 100 मानते हैं, इनकम को 18.5% बचाता है। राइट, तो हम लोग पॉइंट से तो सबको डर लगता है, तो हम लोग यहाँ 200 मान लेते हैं इनकम को। जब तब हो जाएगा कितना, 18 दूनी 36, 37,
37 बचाता है। तो 200 में 37 जाकर कितना बचेगा? 10 में 7 गया 3, 9 में 3 गया 6, 1। ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती, 200 का 17% 34, यानी कि 234 हो जाएगा। और ब्याह में 25% की वृद्धि होती है, ब्याह एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 1/4, यानी कि 4 चक 16, 3 में 0 लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 2, 4.75 का वृद्धि होगा तो 167.75 हो जाएगा। तो उसकी बचत होगी, यानी कि 167 अरे यार 167.75 माइनस करेंगे। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 13 में 7 गया 6, 12 में 6 गया 6, 66.25, 66.25 हम लोग मिटा देते हैं। ये जो आया 66.25, ये अब यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ। तो 0.25, 16 में 7 गया 9, 5 में 3 गया 2, 29.25 का इंक्रीज हुआ है। ठीक। लेकिन 200 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 68,800। ये 200 का वैल्यू दिया हुआ है 68,800। हम लोग यहाँ मिटा लेते हैं अब जगह बनाने के लिए, यानी का 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 00 से 00, 2 से 3, 4 बार में, तो बट गुना हो जाएगा 29, 24 से 25 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर दे रहे इसीलिए। 29.25 ये मल्टीप्लाई करेंगे लगभग, क्या पूछा लगभग में है क्या? इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाला तो होगा नहीं। 23-19 की वृद्धि, 23-25 की वृद्धि, बहुत क्लोज है यार। 29 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 4 9 36, 6 हाथ में 3, 36 3 39 का, 9 हाथ में 3, 9 3 27, 3 30, 688, 8 8 6, 9 8 17, 8 1 9, 6 3 9, 99 76। थैंक यू। इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा है सॉल्व मेरे से।